समय पहले की बात है। चंद्रपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। चंद्रपुर गांव में बहुत अच्छे खासे टमाटर की खेती हुआ करती थी। वहाँ पे टमाटर बहुत ही सस्ते दाम और बहुत ही ताज़े मिलते थे। उस गांव में एक परिवार था जिसमें कि बड़ा भाई, छोटा भाई और उन दोनों की पत्नियां रहा करती थी। बड़ा भाई का नाम था बिरजू और उसकी पत्नी का नाम था संगीता, तथा छोटे भाई का नाम था राजू और उसकी पत्नी का नाम था मोहिनी। वे एक अच्छे परिवार में थे। उनके परिवार में बिरजू और राजू के पिता हरीलाल एक किसान थे। वे बहुत ही अच्छी टमाटर की खेती किया करते थे। टमाटर की खेती बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। वह उस टमाटर की खेत की बड़े अच्छे से ख्याल रखते थे। उसमें हर महीने बहुत अच्छे और लाल लाल टमाटर हुआ करते थे। हरीलाल उन्हीं टमाटरों को तोड़कर बाजार में बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लिया करते थे। कुछ दिनों बाद हरीलाल की एक गंभीर बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद बड़ा भाई और छोटे भाई में अनबन होने लगती है। तभी बड़ा भाई कहता है, सुन छोटे, मैं अब चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच बंटवारा हो जाए। वैसे भी पिताजी के जाने के बाद तो अब हम दोनों में से खेती तो कोई करते नहीं है, इसलिए बंटवारा अब कर ही लेते हैं। इसी में हम दोनों की भलाई होगी। तू क्या कहता है? ठीक है भैया, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही कर दूंगा। आप चाहते हैं बंटवारा हो जाए तो मैं बंटवारा को स्वीकार करता हूँ, और आप मुझे जैसा भी हिस्सा देंगे मैं उसे चुपचाप रख लूँगा। ठीक है भैया जी। तो तू ऐसा कर कि जो बाबूजी पहले टमाटर की खेती का देखभाल रखते थे वो खेत तू ले ले, और साथ साथ में तो उसकी जमीन भी ले ले, ठीक है? और बाकी का जितना भी जमीन है वो सारी जमीन को मैं रख लेता हूँ। इसमें हम दोनों की भलाई होगी। तो आज से हम दोनों का रास्ता अलग अलग, और आज से हम दोनों अलग अलग घर में भी रहेंगे। जी बड़े भैया, आप जैसा चाहते हैं हम दोनों वैसा ही करेंगे। आप चाहते हैं बंटवारा हो जाए और हम लोग अलग घर में रहें तो वो भी हमें मंजूर है। राजू अपने बड़े भाई की बहुत ही इज्जत किया करता था। वह अपने बड़े भाई की सारी बातों को माना करता था। वह बंटवारा भी स्वीकार कर लेता है। टमाटर की खेती करना बहुत ही मुश्किल होती है। कुछ देर बाद उसकी पत्नी मोहिनी अपने पति से कुछ बात करती है। वह अपने पति से कहती है, ये आपने अच्छा नहीं किया। अपने भैया जी से सिर्फ टमाटर की खेत को क्यों स्वीकार कर लिया? आपको पता है टमाटर की खेती करना बहुत ही मुश्किल का काम होता है और जल्दी टमाटर आते भी नहीं हैं। उन्होंने आपको कितना कम ज़मीन भी दिया है। उन्होंने तो सही से बंटवारा भी नहीं किया है। अगर बाबूजी होते तो ये बंटवारा कभी नहीं होने देते। कोई बात नहीं है, वैसे भी वो मेरे बड़े भैया हैं तो मैं उन्हें थोड़ी सी ज़्यादा ज़मीन दे ही दूंगा तो क्या हो जाएगा। हमेशा हमें बड़े भाई की कद्र करनी चाहिए। बड़े भाई बहुत नसीब वालों को ही मिल पाते हैं, तुम नहीं समझती हो। राजू ये सब बातें अपने पत्नी को समझा देता है। तभी दूसरी तरफ संगीता कहती है, अरे वाह, आपका तो क्या दिमाग है। आपने सही किया कि राजू को आपने कम ज़मीन और टमाटर की खेती दे दी। वैसे भी उसमें उतनी सारी मेहनत लगती है। वैसे भी मेहनत कर करके तो आप थक भी जाते और काले भी हो जाते। आपने सही किया कि अपने टमाटर की खेती उसे दे दी। मैं तो हर बार सही ही करता हूँ। वैसे भी टमाटर की खेती में पिताजी के जाने के बाद तो बहुत सारे टमाटर अब होते भी नहीं हैं। हमें कम मुनाफा भी होता है, इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा जमीन ले ली। राजू खेत में काम करके बहुत ही कम टमाटर उगा पाता था, क्योंकि पिताजी के जाने के बाद वह खेत बंजर हो गई थी। उस खेत में टमाटर नहीं होते थे। राजू दिन रात मेहनत करता था, तभी उसे खाने को कुछ मिल पाता था। उसके खेत में मात्र 2 से 4 पेड़ ही होते थे टमाटर के। उसमें भी बहुत कम फल आते थे, जिसमें कि उनके घर में चटनी रोटी ही बन पाती थी। वह खेत से काम कर कर अपने घर को आ जाता है। घर को आने के बाद वह अपनी पत्नी के पास आता है। उसकी पत्नी फिर कहती है, आज भी टमाटर बहुत कम हुए हैं ना? मुझे पता है अपने भैया जी से जब से वो ज़मीन ली है वह ज़मीन में अब खेती ही नहीं होती है। वह ज़मीन बंजर है इसलिए।
हाँ, वो ज़मीन तो अब बंजर हो गई है, लेकिन मैं मेहनत करके 4-5 टमाटर के पेड़ तो उगा ही लेता हूँ। उसमें हम दोनों का गुजारा तो हो ही जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं कोई उपाय ज़रूर करूँगा। भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे। वैसे भी भैया जी से मैं मदद मांगता हूँ तो वे तो हमें कोई मदद करते हैं नहीं। तो अब जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, ठीक है। राजू अपने खेत में आ जाता है, जहाँ पे 3-4 पौधे होते हैं टमाटर के लगे हुए। वह उन टमाटरों की देखभाल कर रहा था और वह उन टमाटरों को काटने ही जा रहा था। तभी वहाँ पर एक बहुत ही विशालकाय बाघ आ जाता है। उसे देखकर राजू बड़ा डर जाता है और वह पीछे की तरफ बढ़ता है। वह यह सब देखकर बहुत डरता है। तभी बाघ कहता है, सुनो राजू, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बोलने वाला बाघ हूँ। मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ दे दो। अरे ये कैसा चमत्कार है, बोलने वाला बाघ। मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि जंगली जानवर भी बोलते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? मैंने तो ऐसा जानवर पहली बार ही देखा है। नहीं, कुछ प्राणी होते हैं जो बोल सकते हैं। वैसे मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो। मैंने बहुत ही पूरे जंगल को छान मारा लेकिन मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। कुछ दे दो खाने के लिए, तुम्हारा भला हो जाएगा। वैसे ये कटोरी में जो टमाटर रखे हैं वो टमाटर मेरे पास है, आप इन्हें खा लीजिए। वैसे मैं इसे तो अपने घर ले जा रहा था, लेकिन आप बहुत भूखे लगते हैं, आप इसे खा लीजिए। हम लोग आज नमक और रोटी ही खा लेंगे। आप भूखे हैं ना, इसलिए आप खा लीजिए, मैं कुछ और खा लूँगा। लीजिए, आइए। रामू, तुम अपने खाने को छोड़कर अपना खाना मुझे खिला रहे हो, तुम में बड़ी इंसानियत। लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता है? मैंने तो अपना नाम अभी तक आपको बताया भी नहीं है। तो आपको मेरा नाम कैसे पता है? आप चमत्कारी बाघ नजर आते हैं। हाँ, मैं माँ दुर्गा का चमत्कारी बाघ हूँ। मैं तो ऐसे ही धरती पर घूमने के लिए आया था। मैंने देखा कि तुम बहुत ही मुसीबत में हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करने की सोची। तुम में बहुत ईमानदारी है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे खेत में सभी टमाटर हमेशा फले फूले रहेंगे और हमेशा टमाटर लगे रहेंगे। तुम्हारा खेत टमाटर से भरा पड़ा होगा। तुम तो बहुत ईमानदार हो। वह बाघ वहाँ से इतनी बातें कहकर चला जाता है। बाघ के जाने के बाद वह खेत टमाटरों से भर जाता है और वहाँ पे एक पीले रंग की रोशनी भी आ रही होती है। टमाटर के पेड़ बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और उनमें लाल लाल टमाटर के फल आ जाते हैं। कुछ देर बाद राजू अपने घर जाता है और अपनी पत्नी मोहिनी को सारी बातें बता देता है कि कैसे वह चमत्कारी बाघ उसे टमाटरों का वरदान देकर वहाँ से चला गया था। वह ये सब सारी बातें बता देता है। कुछ ही दिनों में वह काफ़ी अमीर हो जाता है, क्योंकि उसके टमाटर बहुत अच्छे दाम में बिक जाते हैं। उसने एक बड़ा घर भी खरीद लिया होता है। वह अपने भाई से भी ज़्यादा अमीर हो जाता है। वह नई नई चीज़ें अपने घर में लाता रहता। ये सब देखकर उसका बड़ा भाई बड़ा जलता था। वह अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हें पता है, राजू के पास बहुत पैसा आ गया है, उसके खेत में अब अच्छे टमाटर होने लगे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वह जमीन तो बंजर थी। जरूर कोई चमत्कार है। मैं ऐसा करूँगा कि मैं आज चुपके से उसके खेत में जाकर उसके सारे टमाटर को काट दूंगा। इससे वह गरीब हो जाएगा और हम लोग फिर से अमीर। हाँ, आप सही कहते हैं। आप जाकर उसके खेत में जितने भी टमाटर के पेड़ हैं वह सारे टमाटर के पेड़ काट दीजिए। इससे वह फिर से गरीब हो जाएगा और हम अमीर। बिरजू टमाटर के खेत में जाता है और वह राजू के सारे टमाटर को काटने की कोशिश करने लगता है। वह अपने आप से कहता है, मैं सारे टमाटरों को काट दूंगा।
वह सारे टमाटर को काटने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, तभी वहाँ पर वह चमत्कारी बाघ आता है और वह बिरजू पर हमला कर देता है। हमला कर देने की वजह से उससे खून निकलता है और वह बिरजू को खा जाता है। वह बाघ बिरजू को खाने के बाद से वहाँ से चला जाता है। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।